इंसान के मन को अपने आप को सस्टेन करने के लिए सिक्योरिटी, वो पैसे के मामले में हो सकता है या लोगों के मामले में। पैसे भी क्यों चाहिए, लोग चाहिए इसीलिए। ऐसा एक इंसान बताओ जिसके पास 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इनकम है, लेकिन वो एक आइलैंड में रहता है, अकेला रहता है, एक ही आदमी है और कोई ही नहीं है उसके आजू बाजू। ऐसा जिंदगी किसको चाहिए? शायद किसी को नहीं। किसी को नहीं चाहिए। 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इनकम है, हाँ, एंड आई विल लिव इन आइलैंड, एक ही आइलैंड में रहूंगा और कोई नहीं रहेगा, आइलैंड में कोई नहीं रहेगा, जीव जंतु भी नहीं रहेंगे, जानवर भी नहीं, खाना मिल जाएगा, हेलीकॉप्टर से खाना फेंक देंगे, ऐसा ऑप्शन देंगे। चलो जी नहीं तो झाड़ रहेंगे उधर, चलो झाड़ रहेंगे, फिर भी वैसा ऑप्शन किसी को नहीं चाहिए। क्यों? इंसान को, मन को किसी से बात करना, इंटरैक्ट करना। क्यों? ये मन का गुण क्या है? ये जिंदा रह सकती है मन जब उसको डेटा फीड आती रहेगी। जब डेटा फीड అంటే बंद हो जाएगी, उस डेटा फीड बंद कब हो जाएगी? जब मैं अकेला हूं, मुझे कुछ तो दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, पानी दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है, तो डेटा फीड तो आ रही है, लेकिन उससे मैं क्या करूं मुझे नहीं पता, तो भी मैं इनसिक्योर हो जाता हूं। प्रॉब्लम क्या है? आई शुड नो मेरे को क्या फीड, डेटा फीड आ रही है। कैमरा जैसा ही है इंसान भी, उसको फीड आती है तो वो रिकॉर्ड होती है, लेकिन कैमरा टेंशन नहीं लेती उसको क्या करना है। अगर तुम रिकॉर्ड बटन नहीं दबाओ, फीड आ रही है तो ले रही है जी, रिकॉर्ड नहीं कर रही है। विदाउट रिकॉर्डिंग ऑल्सो यू कैन जस्ट पुट ऑन द कैमरा, राइट? बट ये मन ऐसा नहीं है, वो रिकॉर्ड करना चाहती है और उससे इंटरैक्ट करना चाहती है और उससे आनंदित होना चाहती है। इसी को सत चित आनंद कहा है। अब एनीवे ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मन अभद्रता भाव की सोसाइटी में भद्रता, सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए अपने लिए कुछ रूल्स फॉर्म करती है। एक इंटेलेक्चुअल बन के निकल के आता है और वो बताता है ये धर्म है, और सारे लोग उसको फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, అంటే अब political reasons of other reasons and blind faith and insecurity, allegiance बोलते हैं। ऐसा क्यों है? అంటే हमें ना कुछ इंटरेक्शन करना है, तो इसीलिए धर्म हो जाता है। बट सनातन धर्म, इसीलिए आपने देखा होगा सनातन धर्म में भरतनाट्यम होता है या कुचिपुड़ी या डांस, कोई भी डांस, संगीत होता है, हिंदुस्तानी लीजिए, कर्नाटक लीजिए, सारा कला या कोई भी एक्टिविटी आपको आत्मैक्य भावना के तरफ ही लेके जाती है। अगर आप गाना गा रहे हो तो आप आजकल की गाना की जैसा आप चिल्ला नहीं सकते हो, आपको एक श्रुति, एक लय, एक राग के हिसाब से गाना है, और एक लेवल के बाद वो राग, एवरीथिंग बिकम्स ऑटोनॉमस, वो आसानी से हो जाती है, इतना टेंशन नहीं लेते। ताल आ रहा है कि नहीं आ रहा है टेंशन नहीं है, आ गया सब कुछ, ताल आ गया, श्रुति, लय सब आ गया, राग सब, तो ऑटोनॉमस गाते रहते, तो वो गाने में अपने आप को भूल जाते हैं। और अपने आप को भूल जाके ये मन अपने आप को भूल के अपनी उस शक्ति जो इस मन को जिंदा रख रही है उससे एकीकृत हो जाती है। नृत्य भी वैसे ही है, एनी फॉर्म, आप स्कल्पचर देखो, पेंटिंग देखो, कोई भी फॉर्म। दैट इज रीजन जैसे कि कोई भी आदमी अच्छा पेंटिंग कर लेता है तो वो अपनी पेंट ब्रश तक छोड़ देता है, अरे जो सीख जाता है, क्योंकि वही समझ जाता है वही पेंट है, वही ब्रश है। एग्जाम्पल, जिसको तलवारबाजी अच्छा आता है वो तलवार छोड़ देते हैं, क्योंकि एक डंडा भी उसका लिए तलवार हो जाता है। व्हाई एम आई ट्राइंग टू से, जिंदगी में ना ये भद्रता के लिए इंसान कुछ बना है। सनातन धर्म कहती है ये जान क्यों बना है, उस शक्ति के लिए बना है। ये मन क्यों बना है, ये शरीर क्यों बना है, उस शक्ति को पहचानने के लिए कि आई एम नॉट ए पर्सन हु कैन थिंक or feel, or I am not a person who can do. I am that infinite existential power which can make this do and this think and this feel. मैं वो अनंत शक्ति हूं जो इस शरीर के अंदर भावना प्रकट करवा सकता हूं, इस ब्रेन के अंदर सोच
पैदा कर सकता हूँ, जो इस शरीर से कार्य करवा सकता हूँ। और मुझे असलियत में कुछ करने के लिए ये सब भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही झाड़ बनाता हूँ, मैं ही सृष्टि हूँ, सृष्टि की सृजन करने की क्षमता हूँ मैं।